इनकी सेल्स गैलरी SPR पे है, जहाँ पे टाटा प्रवांती इज़ द नेबरहुड, वहाँ पे टाटा प्रवांती आ गया, यहीं पे वाटी का चौक भी आ गया। तो हम चलते हैं एंड फील करते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी। 37D के सक्सेस के बाद कैसा फील हो रहा है? 37D को तो देख के ऐसा लगा था कि जैसे कोई मार्केट में बिल्कुल बूम आ चुका है। हाँ, क्योंकि ऐसा रेस्पॉन्स, ऐसा जो ज़बरदस्त हमें मार्केट से मिला 37D को देखते हुए। 71 जैसे आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें कि ये तो और भी ज़्यादा प्राइम लोकेशन है उससे भी। बेहद किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को NH8 पे जाना है, किसी को फरीदाबाद जाना है, दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाना है, तो ये हार्डली आपको 15 से 20-25 मिनट के ड्राइव पे आप कहीं भी पहुंच सकते हो। हम SPR की बात करें तो इसके साथ आपका एक्सटेंशन लगता है, एक्सटेंशन का आगे SPR बन जाता है। मतलब आप वाटिका चौक को जैसे ही क्रॉस करते हो तो दैट SPR रोड, और उस वाटिका चौक से अगर आप लेफ्ट की साइड पे जाते हैं तो देन यू गो टूवर्ड, अगर मेरी डायरेक्शन से देखते हैं तो आप यू आर गोइंग टूवर्ड सोना, एंड अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो आप NH8 से कनेक्ट करते हैं। प्लस आप ये SPR से सीधा कनेक्ट करेंगे तो आप क्लोवर लीव के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल सिटी बिल्कुल पास में जो 1000 एकड़ का डेवलपमेंट है। हे व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सिग्नेचर ग्लोबल का 71 सेक्टर में ये प्रोडक्ट आया हुआ है एंड हाई राइज है। आपका 22.5 एकड़ में इनका लैंड बैंक है, जिसमें ये पहला फेज़ लेकर आ रहे हैं जो है 14.5 एकर्स का। देन द सेकेंड फेज़ विल बी लेटर ऑन। तो बेसिकली हमने लोकेशन देखी है SPR, इससे पहले मैंने शूट भी करा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लोकेशन जान सकते हैं। अरावलीज पास में है, आपका एलमेडा के बिल्कुल ऑपोजिट में ये है। इनका एडोर हाइट बिल्कुल इसके साथ में है एंड इनका कमर्शियल भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यू कैन सी ड्रोन शॉट पे भी। एंड 24 मीटर की रोड इन्होंने तैयार कर दी है एंड दे आर फुली रेडी विद दिस प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इट्स अ वेरी नाइस प्रपोजिशन जो सिग्नेचर ग्लोबल दे रहा है। इसके साथ में कंपटीशन में पिरामिड का भी प्रोडक्ट है जो लगभग 5-5.5 एकड़ में है। DLF का प्रोडक्ट आया था प्रिवाना वेस्ट, विच इज़ ऑन अनदर साइड विच इज़ 77 एंड 76 सेक्टर में इनका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा। प्रिवाना का DLF का डेवलपमेंट जो दिखेगा, और डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखें तो काफ़ी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। कमर्शियल ऑपरेशनल है जो कि M3M का प्रोडक्ट है। ब्रॉडवे हो गया, कॉर्नर वॉक हो गया, प्रिवी हो गया, SCU मार्केट वाइटलैंड की आपका पूरा ढांचा तैयार है एंड इट विल बी ऑपरेशनल सून। यहाँ पे आपका वाइटलैंड के प्रोडक्ट हो गया, पिरामिड का हाई राइज आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट सिग्नेचर ग्लोबल पे खासा भरोसा रहा है बिकॉज इन्होंने अफोर्डेबल से शुरू करा था। एंड पूरा रिव्यू दूंगा मैं आपको जहाँ पे सेल्स गैलरी है। तो दिस इज़ द लोकेशन एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लोकेशन कैसी लगी। एंड चलते हैं सेल्स गैलरी पे एंड विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो अभी हमें SPR पे, इनकी सेल्स गैलरी SPR पे है, जहाँ पे टाटा प्रवांती इज़ द नेबरहुड, वहाँ पे टाटा प्रवांती आ गया, यहीं पे वाटी का चौक भी आ गया। तो हम चलते हैं एंड फील करते हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में जो खासी चीज़ ये है कि सिग्नेचर ग्लोबल अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में जो चीज़ें डिलीवर करेगा वो ऑन टाइम ही करेगा, इनक्रेडिबल है। तो दैट इज़ व्हाई आई एम शूटिंग दिस प्रोडक्ट। तो आ गई सेल्स गैलरी, पीछे देखिए, और दिस इज़ द सेल्स गैलरी। तो हम चलते हैं एंड बात करते हैं अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो लेट्स गो एंड टॉक। तो फाइनली हम सेल्स गैलरी में एंड हमारे साथ हैं राजा राम जी एंड ही इज़ वर्किंग विद सिग्नेचर। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ट्रस्ट बन जाता है व्हेन द कंपनी का कोई हमारे पास आता है और बताता है अबाउट द प्रोडक्ट। सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें बाहर दिखा दी थी, तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट कि क्या है। 37D में हमने रिस्पॉन्स देखा था, सारी चीज़ें ओवर सब्सक्राइब रहा था एंड ये उससे बेटर लोकेशन पे है। क्या क्या चीज़ें आने वाली है इधर, डेवलपमेंट क्या क्या होने वाली है, लोकेशन के बारे में बात करेंगे, नियर बाय चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डेवलपर के बारे में बात करेंगे, इसमें प्रोडक्ट के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो हमारे पास राजा राम जी हैं जो समझाएंगे पूरे डिटेल में। और सर कैसा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो 37D के सक्सेस के बाद कैसा सर फील हो रहा है? 37D को तो देख के ऐसा लगा था कि जैसे कोई मार्केट में बिल्कुल बूम आ चुका है। हाँ,
क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा जो ज़बरदस्त हमें मार्केट से मिला 37D को देखते हुए, 71 जैसे आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें कि ये तो और भी ज़्यादा प्राइम लोकेशन है उससे भी। बेहद बेहद। जैसे मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, तो बेसिकली सर आप बताइए कि आपके हिसाब से एक जो ग्राहक, जो एंड यूजर्स है, हाँ। वो ये प्रोडक्ट क्यों ले? और ये लोकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा, पहले पॉइंट वाइज कवर करेंगे, पहले लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये लोकेशन क्या खास है। सर लोकेशन के बारे में आप खुद ही देख रहे हो कि ये जो लोकेशन हमारी एसपीआर रोड से कनेक्टेड है, बिल्कुल ऑन एसपीआर रोड से एंट्री है इसकी। और यहाँ से अगर आप देखते हो कि किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को NH8 पे जाना है, किसी को फरीदाबाद जाना है, दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाना है, तो ये हार्डली आपको 15 से 20-25 मिनट के ड्राइव पे आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे अगर हम SPR की बात करें तो इसके साथ आपका एक्सटेंशन लगता है, एक्सटेंशन का आगे SPR बन जाता है, मतलब आप वाटिका चौक को जैसे ही क्रॉस करते हो तो दैट SPR रोड कन्वर्ट इनटू SPR। और उस वाटिका चौक से अगर आप लेफ्ट की साइड पे जाते हैं तो देन यू गो टूवर्ड, अगर मेरी डायरेक्शन से देखते हैं तो आप यू आर गोइंग टूवर्ड सोना, एंड अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो आप NH8 से कनेक्ट करते हैं, प्लस आप ये SPR से सीधा कनेक्ट करेंगे तो आप क्लोवर लीव के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल सिटी बिल्कुल पास में जो 1000 एकड़ का डेवलपमेंट है। एंड अगर हम देखें DLF की डेवलपमेंट है जो लगभग 600 एकड़ में होने वाली है। अगर हम 76, 77 एंड आपका फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे, साइबर सिटी की डेवलपमेंट वी कैन सी ऑन दिस लोकेशन। तो लोकेशन बॉम्ब है। एंड अब प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं और नियर बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से उसके बारे में बताते हैं। सर इस यहाँ पे बेसिकली जैसे आपने लोकेशन के बारे में बताया, यहाँ पे आपको क्या खासी चीज़ लगती है कि एक एंड यूज़र या इन्वेस्टर क्यों आना चाहेगा अभी एट दिस प्राइस? क्योंकि लोगों को लग रहा है प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा जंप कर गए हैं, अब एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सर ऐसा नहीं है, लोकेशन जो यहाँ की जो लोकेशन है नियर बाय जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हाँ। उसके हिसाब से लाइक जैसे यहाँ पे DLF अल्मेडा है, यहाँ पे पिरामिड अल्बन है, और DLF के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे DLF के और आने वाले हैं, कुछ अभी रिसेंटली आए हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ का प्राइस अभी बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, ये अंडर वैल्यू है अभी, ठीक है। और आने वाले टाइम में हमें ऐसा लगता है कि ये प्राइस और ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो कि बहुत तेज़ी से भाग रही है। यहाँ पे जो लोकेशन है इसके आसपास कौन कौन से प्रोडक्ट है रेजिडेंशियल? जैसे आपने अल्मेडा DLF के बारे में बताया, हाँ। टाटा प्रभांती भी पास बिल्कुल में। सर, यहाँ पे टाटा प्रभांती जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, DLF अल्मेडा जस्ट सामने है। उसके अलावा MCM कॉर्नर वॉक है, MCM रोडवेज है, यहाँ पे स्मार्ट वर्ड के SEO प्लॉट हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है। और अरावलीज भी है पास बिल्कुल में। सर, पास में यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको अरावलीज देखने को मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी बहुत ही प्यारी है सर। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ने मेट्रो की कनेक्टिविटी के बारे में कुछ? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट ने मेट्रो ऑलरेडी पूरे इस रोड पे भी है, पूरे गुड़गांव में ही जाल आने वाले टाइम में तो देखिए मेट्रो हर जगह पे पहुंचने वाली है। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेट्रो ऑलरेडी प्रपोज मेट्रो है, SPR रोड से कनेक्टेड है, वाटिका चौक से होते हुए SPR CPR द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करते हुए अपना एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। तो एक एंड यूज़र आपकी नज़रों में, जैसे आपने काफ़ी डील्स करी होंगी, तो एक एंड यूज़र सिग्नेचर ग्लोबल से क्या चाहता है? जैसे अगर हम देखो, एंड यूज़र को क्या चाहिए सर? एंड यूज़र को चाहिए अपना घर। हाँ। जब वो इन्वेस्ट करता है, जो बाई करता है, तो उसका एक सपना होता है, और वो सपना बिफोर टाइम पूरा हो जाए, इससे बढ़िया एंड यूज़र के लिए क्या हो सकता है? तो सिग्नेचर ग्लोबल हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितने भी लॉन्च किए हैं, वो बहुत ही बिफोर टाइमिंग हमने सारे पोजीशन दिए हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर किए हैं। तो ये बहुत बड़ा हमें सपोर्ट मार्केट से है, जो हमारे इन्वेस्टर, कस्टमर, एंड यूज़र है, सबको उसका बेनिफिट मिलता है। कोविड में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जैसे हमने देखा कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन डिले हुई है, लेकिन सिग्नेचर ने फिर भी कोशिश करी है कि सारी चीज़ें ऑन टाइम करे। बिल्कुल सर, कोविड में देखने को मिला था कि बहुत सारी चीज़ें डिले हुई थी, लेकिन हमारे जितने भी प्रोजेक्ट उस टाइम पे चल रहे थे उनमें खासा इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो 24/7 चलता है। तो कोविड के टाइम पे हमने देखा कि काफ़ी सारे डेवलपर्स रुक गए थे कंस्ट्रक्शन वगैरह बिकॉज ऑफ कोविड। हमने देखा है ये सिचुएशन। बिल्कुल सर, उस टाइम पे कोविड के टाइम पे तो सिनेरियो सब कुछ बदल गया था पूरी मार्केट का। तो उस दौरान
जब तक कोविड का टाइम चला उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हम भी नहीं कर पाए थे, बट हाँ उसके बाद जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो हमने वो पूरी स्पीड डबल कर दी और हमारे प्रोजेक्ट जितने भी जो टाइम हमारा कोविड के टाइम पे जो जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था वो हमारी स्पीड फिर से एकदम वापस आ गई। तो अब हम बात करना चाहेंगे डेवलपर के बारे में, सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में। मैंने बहुत वीडियोस बनाई है सिग्नेचर ग्लोबल की एंड मैंने काफ़ी बार बात करी है डेवलपर के बारे में एंड इनके आईपीओ के बारे में, इनके कहाँ से शुरू करा, अफोर्डेबल सेगमेंट से शुरू करा था एंड कहाँ पे पहुँचे दीनदयाल से। तो अब बिल्कुल हिमांशु जी, आपको हमें बहुत खुशी होती है कि आपको बताते हुए कि सिग्नेचर ग्लोबल बहुत कम समय में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट से स्टार्ट होके और आज इस स्टेज पे आ चुका है, बहुत कम लिमिटेड अराउंड 10 ईयर के अंदर हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर भी हम बहुत अच्छा काम करने लगे। पूरी मार्केट और हमारे कस्टमर इन्वेस्टर सबका हमें सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो बेसिकली ब्रीफ करिए थोड़ा सा सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में, जैसे आप जानते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत हुई, कहाँ पे पहुँचे हम एंड आज अल्ट्रा लग्जरी में जैसे 3070 के बारे में मैंने बात करी। बिल्कुल हम लोगों ने सर स्टार्ट किया था अफोर्डेबल हाउसिंग से और हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में भी पूरे जोश के साथ काम किया, पूरे डेडिकेशन से, पूरी तेज़ी से काम किया, लगन के साथ काम किया। हर स्टेज पे हर जगह पे हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी ईमानदारी से काम किया। उसके अफोर्डेबल से याद आया, आपके यहीं पे अफोर्डेबल है एडोरा आपने जस्ट साइट हमारे पीछे आपने देखा होगा। साइट के बिल्कुल साथ में ही एक हमारा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। और क्या प्राइसिंग रही थी? प्राइसिंग इसकी 22 लाख से 23 लाख स्टार्टिंग थी और आज आप देख रहे हो कि ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 80 लाख 90 लाख तक पहुंची हुई है। तो कैन यू बिलीव गाइस कि आपके 23 लाख रुपए का प्रोडक्ट आज 90 लाख का हुआ है। इवन आपके सारा एसपीआर में अगर हम देखेंगे, चाहे एलमेडा हो, उसमें भी प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा आपके फोल्ड्स हुए हैं पैसों के एंड ये आपके कुछ ही सालों में हुए हैं। लाइक अफोर्डेबल को बनने में लगता है 4-5 साल। 5 साल के बाद देर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि कब तुम सेल ऑफ कर सकते हो, जब रजिस्ट्री आपके नाम पे होती है, देन यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। अब सेलिंग वाले सिचुएशन पे आया है ये प्रोडक्ट। इनका कमर्शियल भी उसका अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे मैंने साइट पे दिखाया था, इनका कमर्शियल भी सुपर हिट रहा है अफोर्डेबल का। यूजुअली काफ़ी कम प्रोडक्ट होते हैं जिनके कमर्शियल हिट होते हैं, तो ये उन कमर्शियल्स में है जिसमें आपका कमर्शियल भी हिट हुआ, प्रोडक्ट भी सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह चला। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव यू अ मैसेज कि 23 लाख का प्रोडक्ट जब 90 लाख का ले जा सकते हैं। तो आपका दीनदयाल के प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए सर कि क्या आप एप्रिसिएशन हुआ? जैसा कि आपने अभी मैंने बताया कि हम लोग अफोर्डेबल में भी स्टार्टिंग सिग्नेचर ग्लोबल ने करी। बिल्कुल, सिग्नेचर ग्लोबल जो डेवलपर है वो पूरे इंडिया के अंदर अफोर्डेबल का किंग बना। बिल्कुल, वो मैंने भी देखा है। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया दीनदयाल में भी फर्स्ट स्टार्टिंग सिग्नेचर ग्लोबल की। और दीनदयाल के अंदर भी हमें इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। सर रिस्पांस मिलेगा ही, क्योंकि आपका एक चीज़ बताइए, 75-80% जो इन्वेंट्री है आपकी दीनदयाल की वो सिग्नेचर ग्लोबल ही होल्ड करता है। अगर दीनदयाल की बात करें ना, इन्होंने प्लॉटिंग सेल करा, दे वर मेकिंग लो राइज फ्लोर्स, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। इन्होंने सैम्पल फ्लैट भी शो नहीं करा था, बट पीपल हैव फेथ इन द कंपनी बिकॉज ऑफ अफोर्डेबल। एंड फिर जब लोगों ने रिस्पांस दिया, चाहे 3070 हो, आपके पता नहीं लाइन से आपके सारी जगह है, एसपीआर पे भी है 3070 जो आपका दीनदयाल में भी हमारे पास सर सोना से हमने स्टार्ट किया, सोना सेक्टर 36 से, उसके बाद 3070, उसके बाद 93, 92, 81, 79 भी, ये इतने मतलब बैक टू बैक हमने दीनदयाल के अंदर फ्लोर सेल किए। बहुत मतलब सुपर डुपर हमारे दीनदयाल के फ्लोर रहे। बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने रिसेंटली अभी अपने मार्च से हम लोगों ने लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर लाइन से आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स आएंगे। अब लाइन से हमारे लग्जरी प्रोडक्ट ही मार्केट में धूम मचाएंगे। हाँ, तो बेसिकली ये देखें, पहले अफोर्डेबल इन्होंने भरमार लगा दी, लाइन से इन्होंने अफोर्डेबल लेकर आए, फिर लाइन से इन्होंने दीनदयाल फ्लोज लेकर आए। मतलब नेम एनी लोकेशन जहाँ पे ये ना हो प्रोडक्ट, सोना से लेकर एसपीआर से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर आपका इवन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी है। तो सारी लोकेशन पे ये है गुड़गांव में जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। एंड देन अब आ रहा है अल्ट्रा लग्जरी। 3070 से ही इन्होंने शुरुआत करी, आज 71 की लोकेशन पे हम। एंड
हाँ, अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं सर। अल्ट्रा लग्जरी में मैंने देखा 3070, काफ़ी लोग जानते हैं कि क्या अल्ट्रा लग्जरी की डेफिनेशन होती है, बट अल्ट्रा लग्जरी में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, लो डेंसिटी होना चाहिए प्रोडक्ट। तो क्या ये लो डेंसिटी है? बिल्कुल सर, जैसा आपने लो डेंसिटी वर्ड यूज किया, तो ये प्रोडक्ट आज के टाइम पे इतना लो डेंसिटी में हम डिलीवर करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालते हैं तो पर एकड़ हम सिर्फ 42 यूनिट दे रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट सर। 42 यूनिट बना के दे रहे हैं। ओके। जो आज के टाइम पे जितने भी नए प्रोजेक्ट आए हैं पिछले लास्ट क्वार्टर के अंदर, किसी भी डेवलपर के किसी प्रोजेक्ट में इतनी लो डेंसिटी नहीं है। हाँ, इवन डीएलएफ का भी मेरे ख्याल से बिल्कुल सर, इवन डीएलएफ के अंदर भी इतनी लो डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग। अगर लो डेंसिटी होता है ना, तो उसमें आपको क्लब हाउस से लेकर आपको फील होता है कि 42 पीपल पर एकड़ की डेंसिटी। ग्रीन एरिया काफ़ी होगा इसमें। ग्रीन एरिया तो सर बिल्कुल, इसके अंदर हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ओनली 10% के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाकी 90% जो हमारी जो ओपन स्पेस है, एमेनिटीज है, उसमें रोड है, उसमें जितने भी हमारी फैसिलिटी है वो सारी 90% हमारा एक पूरा ओपन और ग्रीन स्पेस है। तो एक चीज़ ब्रीफ करते हैं, हम थोड़ा समझना चाहेंगे ये प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसा रहने वाला है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये कितना बड़ा टाउनशिप है। हिमांशु जी, ये हमारी जो टाउनशिप है, टोटल हमारी अप्रोक्स 125 एकड़ की टाउनशिप डेवलप करने वाले हैं हम यहाँ पे, जिसमें हम फेज़ 1 अभी 22.5 एकड़ का फेज़ 1 हम लॉन्च कर रहे हैं। ओके। जिसमें भी हमने 2 फेज़ लॉन्च करेंगे। पहला फेज़ हमारा 14.5 एकड़ का है इसमें, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा सेकंड फेज आएगा। और ये एक ही टुकड़े में बना है इसमें, बिल्कुल जैसे सर, टाटा एक- प्रेवांती मैंने देखा। हाँ। इसमें आपका रेवेन्यू रास्ता जाता है, जो नहीं, मेरे को नहीं, सेटबैक लगता है इसमें सर हमारे इस साइट के अंदर रेवेन्यू रास्ता नहीं है। इसके अंदर 24 मीटर सेक्टर रोड है। ओके। ठीक है, 24 मीटर रोड से हम कनेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल एसपीआर रोड पे उससे। ओके, तो 24 मीटर से देन यू कनेक्ट टू एसपीआर। हाँ, तो और वो कितनी अंदर 24 मीटर रोड है? हालांकि मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी हम जस्ट बिल्कुल सर, बिल्कुल मेन रोड से कनेक्टेड है। हार्डली आपका 200 मीटर। ओके, 200 मीटर। हाँ। बिल्कुल सही। अब जैसे मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात करी, इसमें स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, टाई अप्स क्या क्या हैं, और रेरा भी रिसीव हो चुका है। तो जैसा कि आपने अभी बोला स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो स्पेसिफिकेशन की मैं आपको बताऊं कि जैसे हम दीनदयाल में या अफोर्डेबल में भी हमने आप ही जैसे कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया हुआ जो पद्म भूषण रिवार्डेड है, तो यहाँ पे हमने उससे भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, उससे भी बहुत ही अच्छे एमेनिटीज के साथ हम लॉन्च करने वाले हैं। और एक ऐसा प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले हैं जिसके अंदर हर जो भी हमारे कस्टमर है, हमारे एंड यूजर है, उसको एक प्राइवेसी फील हो, उसको एक पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। कस्टमर की नीड होती है कि उनकी फैमिली। बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि ये वो डेवलपर हैं जो घर प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्यारा घर जहाँ पे सिक्योर फील हो, हाँ, आपको पूरी एमिनिटीज़ का लाभ मिले। और क्या चाहिए आपको? जो चीज़ें चाहिए कमेंट पे बताइए, वो क्या ये फुलफिल करते हैं वो हम बताएंगे। एमिनिटीज जैसे आपको बताया हमने, यहाँ पे एक सेपरेट क्लब हाउस दिया हुआ अप्रोक्सीमेट 75,000 स्क्वायर फीट का, 75,000 और 7 इसके अंदर स्विमिंग पूल दिए, 7 जिसमें 2 जो स्विमिंग पूल है वो क्लब हाउस के अंदर होंगे, जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल होंगे। 5 हमारे लेगून पूल्स हैं। ओके। और आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे हम प्रोडक्ट या लेआउट देखते हैं तो उसमें आपको हर फ्लैट के साथ में एक प्राइवेट पर्सनल लिफ्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके। जो हर फ्लैट के लिफ्ट लॉबी के अंदर ओपन होगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हमने पूरा ध्यान रखा था कि कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी अपनी सोसाइटी के अंदर, फ्लैट के अंदर एंट्री ना कर पाए। ये चीज़ें काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी में होती है, लेकिन आई एग्री कि लो डेंसिटी है तो ज़्यादा आपको ये लाभ मिलेगा कि पर्सनल चीज़ों का, लाइक 42 पीपल पर एकड़ इज़ अ बिग डील। अगर हम गुड़गांव में देखें तो जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके 42 से ऊपर ही आपको मिलेगा नंबर। अगर उससे कम मिलेगा तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो प्राइसिंग से आप बात करते हैं, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, मतलब पेमेंट प्लान क्या है, डिस्काउंटिंग क्या है, रेरा कब रिसीव हुआ था, तो बताइए। जैसे रेरा हमें रिसीव हुआ अभी 3 दिन पहले रेरा रिसीव हुआ है। आज हम 10 तारीख पे बैठे हुए हैं, 10 जून पे बैठे हुए हैं, तो हमें 3 दिन पहले रेरा रिसीव हुआ है। और यहाँ पे प्राइजिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ही अंडर वैल्यू प्राइस है यहाँ का।
और अभी जो प्री लॉन्च में जो कस्टमर जो इन्वेस्टर हमारे पास जुड़ना चाह रहे हैं उनको हम 1000 का इनॉग्रल ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जैसे ही हम लॉन्च करेंगे उस टाइम पे मे भी हो सकता है ये डिस्काउंट उनको ना मिल पाए। ओके, दैट इज़ नाइस। और एक चीज़ पूछना भूल गया था, इसमें इन्वेंट्रीज क्या क्या रहने वाली है 3 BHK? इसमें हमारे पास में 2 इन्वेंट्रीज हैं, ओके 3.5 BHK, Okay. 4.5 BHK। ओके, एंड पेंट हाउसेस भी हैं? हाँ, इसमें कुछ आपको पेंट हाउस भी मिलेंगे, ओके बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है पेंट हाउस के। ओके, तो सही है। तो इनॉग्रल डिस्काउंट है, पेंट हाउस है, 3.5 BHK, 4.5 BHK। तो बेसिकली मैं आपको रिव्यू देना चाहूँगा इस प्रोडक्ट का। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, 24 मीटर पे है, बट 24 मीटर भी 200 मीटर, मतलब 200 मीटर डिस्टेंस पे ही है, तो इट्स नॉट वेरी फार। सड़क कंप्लीट करा चुकी है, जैसे मैंने साइट पे शूट करा था। इसके साथ कुछ कंपटीशन है, जैसे मैंने दिखाया पिरामिड DLF के प्रोडक्ट हैं। टाटा प्रिवांती से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि उधर रेवेन्यू रास्ता भी है। इतने स्विमिंग पूल नहीं मिलते आपको। जो क्लब हाउस में आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो आपको सिर्फ अपडेटेड प्रोडक्ट में मिलेंगे। वो आउटडेटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि पुराना प्रोडक्ट हो गया है। अब जितने भी अपग्रेड प्रोडक्ट आएंगे, चाहे प्रेवाना हो, सिग्नेचर ग्लोबल हो, या जितने भी बड़े डेवलपर्स हों जो लिस्टेड हैं कंपनी में, दे आर डूइंग वंडर्स। कंपनी IPO रजिस्टर्ड है, तो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। इफ़ आप लोगों को इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर। और भी प्रोडक्ट हैं इसके आसपास, अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिग्नेचर ग्लोबल।